हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में। तो आइए समझते हैं एक एक करके। तो आर्टिकल 1 जो है ये भारत का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। इसमें ये जो आर्टिकल है भारत को इंडिया और भारत दोनों नामों से परिभाषित करता है। इसमें भारत के राज्यों को संघ शासित प्रदेशों का संघ बताया गया है। अब आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के बारे में बताया गया है। इसमें संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह कानून बनाकर नए राज्यों को भारत संघ में जोड़ सकती है। और यह जो है नियम, यह कानून उन राज्यों पर भी लागू होगा जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है, जो राज्य पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई भी राज्य भारत में जुड़ना चाहता है, भारत संघ में जुड़ना चाहता है और वो अभी भारत का हिस्सा नहीं है, तो उसे क्या है, संसद कानून बना के भारत संघ में जोड़ सकती है, शामिल कर सकती है। और आर्टिकल 3 में जो है राज्यों का निर्माण, नाम और सीमाओं में परिवर्तन। संसद को इसमें जो है संसद क्या कर सकती है, संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और जो है उनके नाम और सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन इसके लिए संबंधित राज्य की विधानसभा है, उसकी सहमति लेना अनिवार्य है। कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन मैंडेटरी। तो जो है उसकी सहमति लेना अनिवार्य है, तब उसके नाम और सीमाओं में जो है परिवर्तन कर सकती हैं। आर्टिकल 4 में यह बताया गया अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून, यानी कि जो कानून जो है 2 और 3 के तहत बनाए जाएंगे उन्हें संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। जो 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, 368 संशोधन, जो संविधान में संशोधन किया जाता है 368 के तहत। मान लीजिए जैसे क्या होता है कि जब कोई नया कानून बनता है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा की जो है सदस्य होते हैं, उनमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, तब जाके वो कानून पास किया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा है कि सिंपल लॉज बनेंगे संसद के तहत, जो है सिंपल मेजोरिटी के तहत लॉज बनाए जाएंगे, जिसे संसद का साधारण कानून माना जाएगा। तो जो है ये अनुच्छेद 4 ये कहता है। और ये जो है अनुच्छेद 5 नागरिकता का अधिकार के बारे में बताता है, नागरिकता के अधिकार के बारे में। संविधान प्रारंभ होने के समय से भारत की नागरिकता के बारे में बताया गया है। जो व्यक्ति भारत में जो है जन्मे हैं या भारत में जन्मे, जो व्यक्ति भारत में जन्मे हैं और निवास कर रहे हैं, या फिर जिनके माता पिता भारत में जन्मे हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अब आ जाइए आर्टिकल 6 में, यानी कि अनुच्छेद 6 में ये कहा गया है पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता। इसमें यह बताया गया है कि 1947 में जो विभाजन के दौरान जो है पाकिस्तान से भारत आए हुए थे व्यक्ति, जो हैं आए हुए थे, उनकी इसमें नागरिकता के अधिकार की समय अवधि के बारे में बताया गया है, और जिससे उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। और आर्टिकल अब 7 में आ जाइए, भारत में प्रवास करने वाले की नागरिकता। भारत में प्रवास करने वाले, पाकिस्तान में प्रवास करने वाले की नागरिकता। इसमें यह बताया गया है कि जो व्यक्ति विभाजन के दौरान या फिर उसके बाद में भारत से पाकिस्तान चले गए थे, फिर उसके बाद में भारत आए हैं वापस लौट के, तो उन्हें विशेष परिस्थितियों में भारत की नागरिकता दी जा सकती है, भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। अब आर्टिकल 8 में जो है आ जाओ, विदेशों में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता। जो भारतीय मूल के विदेशों में रह रहे हैं, दूसरे देशों में रह रहे हैं, यदि वो भारत की नागरिकता चाहते हैं और भारतीय दूतावास में पंजीकृत करते हैं, अप्लाई करते हैं नागरिकता के लिए, तो उन्हें भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। तो अब आर्टिकल 9 में, आर्टिकल दोहरी नागरिकता का निषेध। यह जो है दोहरी नागरिकता को प्रतिबंधित करता है, निषेध करता है कि यदि कोई भारतीय दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त करता है, ले लेता है, किसी दूसरे देश की ले लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, फिर उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो यह स्पष्ट रूप से एक इस पे शायर बनी हुई है कि ये सनम यदि तुम किसी और के हुए, यदि सनम तुम किसी और के हुए तो मेरे दिल से उतर जाओगे, अनुच्छेद 9 के तहत, 9 के तहत।
तो इसलिए एक तरह से इसको ये भी देखा जा सकता है कि ये दोहरी नागरिकता को निषेध करता है, प्रतिबंधित करता है, इसके रूप में भी इस आर्टिकल को देखा जा सकता है। जो भी व्यक्ति दूसरी देश में नागरिकता लेगा तो उसे अनुच्छेद 9 के तहत यहाँ से उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। अब आर्टिकल 10 में आ जाते हैं। आर्टिकल 10 में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता के बारे में बताया गया है कि ये जो है कैसे निरंतरता बनी रहेगी, कब तक बनी रहेगी नागरिकता में, व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार की। तो इसमें जो है यह उन व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है जो भारत में जो अनुच्छेद, इसमें उस व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है जो संविधान के तहत नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं। अनुच्छेद 5 से लेके 9 तक जो भी व्यक्ति जो है संविधान के तहत नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें वो तब तक अपनी नागरिकता को बनाए रखेंगे जब तक उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत वंचित न कर दिया जाए। जब तक उन्हें कानून द्वारा नागरिकता उनकी वंचित न कर दी जाए तब तक जो है वो जो है इंडिया भारत की नागरिकता को बनाए रखेंगे। इस अनुच्छेद में भारत की संघीय संरचना और नागरिकता के प्रारंभिक सिद्धांतों को भी स्थापित करता है। जो ये अनुच्छेद है उसको भी स्थापित करता है, एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो